सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। कोले की दलाली च हत्थ काले वाली कहावत काफ़ी मशहूर है, पर हुण इसे कोले ने पंजाब के चिट्टे दिनां नूं काला कर रखा है। गर्मी तो पहला ही कोला संकट ने लोगों के हत्थां च पक्खियां फड़ा दित्तियां ने। ब्लैकआउट का खतरा पंजाब ते मंडराउण लग्या है। पावर प्लांटां च गिणती के दिनां का कोला बचिया है। इसे विचाले झारखंड ने कोला खाना नूं बंद करन दी चेतावनी जारी की है, जिसने आम लोगों सने पंजाब के किसानों के भी साह सूत दिते ने। गर्मी के मौसम के आउंदे ही पंजाब च बिजली संकट ने दस्तक दे दी है। थर्मल प्लांट एक एक करके कोले तो खाली होंदे जा रहे हैं, जिस करके पंजाब च ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया। कोले की कमी नाल ब्लैकआउट का खतरा। बिजली दे लगणगे लंबे लंबे कट, चलणियां पैणगियां पक्खियां, इन्वर्टरां दियां बैटरियां होणगियां फुस, घरां दे पक्खे कूलर एसी रहणगे बंद। कि तुहानूं भी इंज लगदा है कि पिछले कुछ दिनों तो तुहाडे घर की बिजली बार-बार जा रही है? जेकर तुहाडा जवाब हाँ है तां अजिहा सिर्फ तुहाडे नाल नहीं हो रहा। पंजाब के करीब हर घर का इहो हाल है अते आउण वाले कुछ दिन या फिर महीने तुहानूं होर इंज ही हनेरे च गुजारने पै सकदे ने। गर्मी च बिजली ना आउण करके लोग हालो बेहाल ने, पर यह तां हाले शुरुआत है। बिजली संकट होर गहरा होवेगा। पंजाब च जिवें जिवें गर्मी दिनों दिन वध रही है, नाल ही वध रहा है पंजाब च ब्लैकआउट का खतरा। एक खबर किसी दे भी पसीने छुड़वाउण लई काफ़ी है। गर्मी वधी तां पंजाब च बिजली की रोजाना खपत 7500 तो 8000 मेगावाट तक पहुंच गई। रहिंदी कसर कोले की कमी ने पूरी की है। कोला अंतिम साह लै रहा है, जिसने पंजाबियों के भी साह सूत दिते ने। सरकार परेशान है कि आखिर बिजली पूरी किवें कीती जावे। हिले वसीले वरते जा रहे ने, पर कैंसर वर्गे कोले की बीमारी तो राहत मिलती नजर नहीं आ रही। रोपड़ ते गोइंदवाल साहब थर्मल प्लांट का एक यूनिट मुरम्मत कारण पहला ही बंद पिया। जीवे के थर्मल प्लांट के भी 2 यूनिट काम नहीं कर रहे, जिसने आम लोगों के नाल पावरकॉम नूं भी पानी कर रखा है। पावरकॉम नूं 23 मार्च नूं एक दिन में ही 7500 तो वध बिजली कट नाल संबंधित शिकायतां मिलियां ने। इन्हां शिकायतां तो स्थिति का अंदाजा साफ लाया जा सकता है। पिंडां सने शहरां च वड्डे वड्डे कट लग रहे ने। आउंदे दिन इस तो भी भयानक होण दे आसार ने। दिन का पारा होर भी बढ़ेगा अते बिजली कटां की गिणती भी दूनी होगी। हालांकि कुछ दिनों का कोला थर्मल प्लांटां च बाकी है, पर यह सिर्फ कुछ ही दिनों का है, जबकि गर्मी की हाले शुरुआत है अते गर्मी महीनों च पवेगी। अजिहे च जेकर तुहानूं भी गर्मी तो डर लगदा है, तुसीं भी एसी कूलरां या फिर पक्खियां च रहण दे आदी हो, तां कुछ दिनां लई गर्मी च रहण दी आदत पा लो, क्योंकि पंजाब च ब्लैकआउट की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ब्लैकआउट का खतरा आखिर बनिया क्यों है? क्यों पैदा होया है कोले का संकट? आखिर इस दे पिछे वजह की है? एक रिपोर्ट दिखानी है। बिजली घरां नूं लोड़ींदे कोले दीआं कीमतां 'च इन्ना वाधा पहला कदे नहीं देखा गया सी, जिस नाल बिजली उत्पादन 'च तेजी नाल कमी आई है। इस दे नाल ही ना सिर्फ पंजाब दीआं बिजली सहूलतां ते बोझ पिया, सगों प्लांटां दे बंद होण कारण बिजली संकट का खतरा भी पैदा हो गया। हालांकि पंजाब 'च बिजली संकट कोई नवा नहीं, पहला भी सूबे ने कई बार कोले की कमी चली है, पर इस बार यह संकट कुछ वड्डा नजर आ रहा है। आखिर की ने इस पिछे कारण, आओ तुहानूं दसदे हां। असल च कौमांतरी बाजार च कोले दी कीमतां च अथाह वाधा होया। विदेशी कोले दे भाव आसमानी जा चढ़े ने। विदेशी कोला 340% तक महंगा हो गया, जबकि देसी कोले की ढुकवीं सप्लाई तो केंद्र सरकार ने हाथ पिछा खिंच लए ने। PSPCL के अधिकारियों मुताबिक उन्होंने केंद्र नूं अपील की है कि हुण पंजाब नूं कोले की पूरी सालाना वंड दे दी जाए, जिस नाल उन्हां नूं समर्था अनुसार पावर प्लांट चलाउण अते मंग नूं पूरा करन विच मदद मिलेगी। देश भर सने पंजाब च कोला रेलां राहीं आउंदा है, जिस नूं पहुंचाउण लई भारतीय रेल सूबिਆਂ ਤੋਂ 15% खर्चा वसूलदी है।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ PSU ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲਾ ਬਕਾਏ ਦੇ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਦਾ नहीं किए जाते तो सूबा कोला खाना बंद कर देगा। कोल कंपनियों को लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का भुगतान का मांग रखा है अध्यक्ष महोदय, और वो हम लेके रहेंगे अध्यक्ष महोदय। वो राज्य का अधिकार है, अगर हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो इस राज्य से जा रहे कोयला खनिज संपदाओं को में भी हम लोग बैरिकेड लगा देंगे। उधर रिपोर्टां मुताबिक कोले दियां वधियां कीमतां कारण पंजाब नूं गुजरात पावर लिमिटेड तो अपने हिस्से दी 475 मेगावाट बिजली नहीं मिल रही। रिपोर्टां मुताबिक समझौते अनुसार पंजाब नूं ₹2.90 प्रति यूनिट ते बिजली बेची जानी सी, पर हुण कोले दियां कीमतां 'च वाधा होण करके गुजरात पावर लिमिटेड 5.5 ਤੋਂ 6 रुपए प्रति यूनिट दी मंग कर रहा है। दूजे पासे केंद्र एक्सचेंज बिजली के भाव 18 रुपए फी यूनिट तक पहुंच गए ने, जेड़े के 1 मार्च 2022 ਨੂੰ ₹3.86 प्रति यूनिट सन, जिस ਨੂੰ खरीदਣ ਲਈ पंजाब तैयार नहीं है। हालांकि पंजाब के निजी थर्मल प्लांट भी अपनी शर्तां पूरीਆਂ नहीं कर रहे। राज के तीनों थर्मल प्लांटां कोल 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ स्टॉक ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ सिर्फ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ फिर ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਬਚਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ब्लैकआउट का खतरा पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਸੋ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਾਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। पंजाब च गहराया बिजली संकट, थर्मल प्लांट होने लगे कोले तो खाली, कुछ दिनों का ही बाकी बचा कोला। जी हाँ, तुसी सही सुनिया, पंजाब हनेरे च डुब रहा है। कोला लगातार खत्म होता जा रहा है और गर्मी च बिजली कट लोगों के पसीने छुड़वा रहे ने। थर्मल प्लांटा च कोले की कमी देखने को मिल रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲਾ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 270 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसे तरह 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले राजपुरा थर्मल प्लांट सिर्फ 6 दिन का कोला बाकी है। उत्पादन 1320 मेगावाट बिजली का किया जा रहा है। तलवंडी साबो थर्मल प्लांट को 4 दिन का कोला बचे। पावर प्लांट की समर्था 1980 मेगावाट बिजली पैदा कर दी है, जबकि इस पंजाब च सब तो वध उत्पादन भी यही थर्मल प्लांट कर रहे हैं। इस तापघर के इस वेले तीनों यूनिट काम कर रहे हैं। सरकारी थर्मल प्लांट लहरा मुहब्बत को 20 दिन का कोला बाकी बचा। समर्था 1925 मैगावाट की है और यह थर्मल प्लांट भी अपनी पूरी समर्था से काम कर रहे हैं। इस तरह रोपड़ कोल भी 20 दिन का कोला बाकी है, पर यह थर्मल प्लांट अपनी समर्था तो किते घट बिजली पैदा कर रहे हैं। सरकारी थर्मल प्लांटा च समर्था के अनुसार बिजली पैदा नहीं हो रही। पावरकॉम के अपने थर्मलों तो 1145, निजी थर्मलों तो 2680, हाइड्रो तो 358 और होर स्रोतां तो 153 मैगावाट बिजली हासिल की जा रही है, पर इसके बावजूद भी बिजली की मांग पूरी नहीं हो रही और पंजाब अगे वड्डा संकट आके खड़ा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਦਾ
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਿੱਲਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਏਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨੀਰਾ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੌਜਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੋਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਣੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਮਿੱਲਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਤੀ ਜੇਕਰ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗਾ ਖਤਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।